बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो पॉलिसी डिस्कस करनी है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1998। फर्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको तमाम पॉलिसीज़ का दे चुकी हूँ। आज हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन की रिकमेंडेशंस और सेकेंडरी एजुकेशन की रिकमेंडेशंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसके कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एक्विजिशन ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस। बीएड स्टूडेंट्स, यू नो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मली इंस्टीट्यूशंस में और नॉन फॉर्मली बाहर जितने भी मेथड्स हैं उनके थ्रू जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इन सब का मकसद क्या होगा कि प्राइमरी एजुकेशन को इन्हेंस करना। सेकेंड, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इन द कंट्री। यू नो स्टूडेंट्स के हमारे कंट्री में रोज़गार के बहुत से मसाइल हैं। उसकी वजह से इस पॉलिसी ने इसको मेन ऑब्जेक्टिव में डाला कि वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन को आम किया जाए ताकि मईशत स्ट्रॉन्ग हो। थर्ड ऑब्जेक्टिव है अटेनमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फंक्शनल लिटरेसी। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि यू नो कि लिटरेसी रेट ही किसी मुल्क की गुर्बत को ख़त्म करने में अहम रोल प्ले करता है। टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए ताकि मुल्क भर में सही एक्सपर्ट्स तैयार हो सकें। इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तमाम लेवल्स पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी इस्लाह की जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत करप्शन का शिकार हो रहा था। तो इस पॉलिसी ने इसको मेन फोकस किया। क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द टीचर्स इन द कंट्री। टीचर्स को, टीचर की डिमांड को बेहतर बनाया जाए। टीचर स्टूडेंट रेशो के अकॉर्डिंग टीचर्स की भर्ती अमल में लाई जाए, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूशंस आपने देखे होंगे कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और स्टाफ कम है, और या कहीं पर स्टाफ है ही नहीं। इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द करिकुलम सो एज टू मॉडर्नाइज द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। करिकुलम को मॉडिफाई किया जाए, उसमें वैरायटी लाई जाए, उसे रिवाइज करके बेहतर बनाया जाए। किसके अकॉर्डिंग किया जाए? मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग किया जाए। और इसके अलावा जो मेथडोलॉजी है, इंस्ट्रक्शन है, उसमें भी चेंजिंग्स लाई जाएं और उसको जदीद किया जाए। अब देखते हैं हम इस पॉलिसी की रिकमेंडेशंस अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन, यू नो स्टूडेंट्स, मिडल तक होती है, 1 से लेके 8 तक। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें कि एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशंस खोलने के मुतालिक जो डाटा था वो चार्ट आपको नज़र आ रहा है। इसमें स्ट्रेंथ वाज़ेह है। अब मैं आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के मुतालिक जो इस पॉलिसी ने रिकमेंड की वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। शॉर्टली मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी, बाकी आप कंटेंट जो आपके सामने है इसमें से हेल्प लेंगे। फर्स्ट रिकमेंडेशन है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड बी इम्प्रूव्ड। ये हमने अभी देखा। सेकंड, कैरेक्टर बिल्डिंग ऑन इस्लामिक लाइंस।
ये BBS अब आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे कि हमने पाकिस्तान बनाया ही इस्लामिक आइडियोलॉजी को राइज करने के लिए था। तो ये आपको हर पॉलिसी में ये ऑब्जेक्टिव आपको ज़रूर मिलेगा और ये रिकमेंडेशन भी। मैनेजमेंट एंड सुपरविजन वुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इख्तियारात को बड़ी सतह से छोटे जुज़्व में चेंज करना ताकि हर एक की एक्सेस हो सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना मैनेजमेंट में और सुपरविजन को ख़ास फोकस किया है कि सुपरविजन को भी इंट्रोड्यूस करवाना, चूँकि स्टूडेंट्स के सुपरविजन के विदाउट काम नहीं सही होता। Financial resources base of elementary education would be diversified. एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, उसमें डाइवर्सिटी हो, वैरायटी हो और मयारी होनी चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स एंड इम्बैलेंसेस वुड बी एलिमिनेटेड। जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटीज़ देने में, स्टाफ देने में, अपॉर्चुनिटीज़ देने में या स्कूल्स कितने खोलने हैं, इन सब में जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको बैलेंस किया जाए। द एलिमेंट्री एजुकेशन वुड बी रिव्यूड इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न नीड्स। जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको किसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग करना है। जैसे जैसे चेंजिंग्स आ रही हैं उसी तरह से उसको भी चेंज करते रहना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है ताकि जब भी कोई चेंज आए तो हम उसमें समो दें उस चेंज को। अब हम शॉर्टली एलिमेंट्री एजुकेशन तो हमने देख लिया, सेकेंडरी एजुकेशन को भी एक नज़र। सेकेंडरी एजुकेशन हम रिकमेंडेशंस देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 एंड रिकमेंडेशंस अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन, इसको भी मैं आपके सामने शॉर्टली डिस्कस करूँगी। फर्स्ट इसमें है एटलीस्ट वन मॉडल सेकेंडरी स्कूल वुड बी सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मॉडल स्कूल बनाया जाए, यानी कि ऐसा स्कूल जो दूसरों के लिए नमूना हो, उसकी हर चीज़ को मेयारी बनाया जाए ताकि जो डिस्ट्रिक्ट में बाकी जितने भी स्कूल्स हैं वो उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करे। सेकेंड, द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन वुड बी रिवाइज्ड। करिकुलम को रिवाइज़ किया जाए, उसमें वैरायटी लाई जाए और डाइवर्सिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सब्जेक्ट्स की वैरायटी, स्किल्स की वैरायटी, और इस लेवल पे प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स वुड बी इंट्रोड्यूस्ड। टेक्स्ट बुक में भी वैरायटी प्रोवाइड की जाए। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वुड बी इंट्रोड्यूस। प्रोजेक्ट मेथड को ज़्यादा फोकस किया जाए, इससे स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी इन्हेंस होती। जब आप ख़ुद से काम करते हो, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो उस पर खुद से काम करते हैं, तो इससे रट्टा सिस्टम ख़त्म होता है और स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। एजुकेशन कार्ड वुड बी प्रोवाइडेड टू द नीडी स्टूडेंट्स। नीडी स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो फीसिस ना भी दें, तो उनको उसके लिए कार्ड इशू किया जाए जिससे वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकें।